हेलो स्टूडेंट्स, तो नीट 2027 को लेकर आपके दिमाग में भी ऐसे ही बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि जो एग्जाम अब होने वाला है नीट का 2027 में, वो सीबीटी मोड में होगा, 2 फेज में होगा, सेम ऑफलाइन पेन पेपर मोड पर होगा या फिर मल्टीपल सेशन में होगा। आखिर क्या होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे। कई वीडियोस आपने देख लिए होंगे जहां पर लोग बोल रहे हैं कि नहीं, दोबारा से पेन पेपर मोड पर होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन होगा। देखो, क्या होगा क्या नहीं होगा वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं उस इंसान के इंटरव्यू से जो कि उस हाई पावर कमेटी के मेंबर हैं और वो अपने सजेशंस वहां पर देने वाले हैं। तो ये बहुत जल्दी होगा कहना कि नीट 2027 पेन पेपर मोड पर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट किसी एजेंसी को ढूंढ रही है जो पेपर प्रिंट कर सके। और भी बहुत सारे काम है एनटीए के जिसके लिए प्रिंटिंग चाहिए होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि नीट ऑफलाइन मोड पर चला गया होगा। अभी ये भी क्लैरिटी नहीं है कि वो ऑनलाइन मोड पर होगा, लेकिन क्या हो सकता है उसको हम लोग यहां पर देखेंगे और इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है नीट 2027 की होने की। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर नीट 2027 में क्या होने वाला है। जो भी कुछ होने वाला है, लेकिन नीट का पूरा सिस्टम, पूरा पैटर्न चेंज होने वाला है। अब तक जो चलता आया था वो नहीं चलेगा, ठीक है। और क्यों होने वाला है ऐसा? क्योंकि 2026 नीट कैंसिल हुआ, मास प्रोटेस्ट हुआ, मिनिस्टर ने रिजाइन दिया और उसके बाद बनी एक टास्क फोर्स। ये जो टास्क फोर्स है, ये कोई ऐसे नॉर्मल नहीं बना दी गई है। पूरा का पूरा रिफॉर्म्स आएंगे, सिस्टम चेंज होगा। अब एक्टिवली जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद एक्टिवली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ने खुद इंटरवीन करके इस चीज के बारे में आपने देखा भी इंस्टा के ऊपर वीडियोस, उन्होंने खुद डायरेक्ट किया हुआ है पूरी मिनिस्ट्री को कि भैया अब कुछ भी हो जाए, नीट का पेपर दोबारा, ना सिर्फ नीट का, कोई भी एग्जाम इंडिया में लीक नहीं होना चाहिए। और इसीलिए टास्क फोर्स बनाई गई है। तो कौन कौन मेंबर इस टास्क फोर्स के पहले देखते हैं। नंदन नीलेकनी, जो कि इंफोसिस के को फाउंडर है और जिन्होंने इंडिया का पूरा आधार का स्ट्रक्चर बनाया है। डॉक्टर वी कामाकोटी मेंबर हैं, डायरेक्टर है आईआईटी मद्रास के, जिनका इंटरव्यू यहां पर हुआ है। अब आप समझिए, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर यहां पर इन्वॉल्व है। उनको एक्सपीरियंस है आईआईटी एडवांस करवाने का ऑनलाइन मोड पर। टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई है। आप में हम सब एआई के एरा में जी रहे हैं, इसलिए बहुत हाई चांसेस हैं कि नीट 2027 के अंदर एआई का यूज होगा। किस तरह से? प्रॉक्टर करने के लिए, देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपके फेसेस को। अगर आप एयरपोर्ट पहुंचे और डिजी यात्रा आपने यूज किया तो आपका फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर बनेगा, जिससे जाली कैंडिडेट नहीं बैठ सकते हैं। हो सकता है एआई कैमरास यूज किए जाए एग्जाम सेंटर के अंदर, ताकि हर एक मोमेंट के ऊपर ध्यान रखा जा सके। एस सोमनाथ, फॉर्मर चेयरमैन इसरो, आप देख रहे हो। तपन देका, फॉर्मर डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी भी इन्वॉल्व है। जो लीक करने वाले हैं उनके लिए ऐसा जाल बिछाया जाएगा। अनीता करवाल, फॉर्मर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड अमृतलाल मीना, सीनियर आईएएस ऑफिसर, जो कि लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट है। तो इस तरह से अब देखो, आप बोलोगे सर लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट है तो इसका मतलब फिर तो पेपर ऑफलाइन मोड पर होगा। हर एक पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखा जाएगा। ये कमेटी जो फाइनल रिपोर्ट बनाकर देगी, सजेशंस देगी, उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो खुद डॉक्टर वी कामाकोटी ने बताई, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? पहला पार्ट, नो मोर रिलाइंग ऑन ओएमआर शीट्स। देखो, सबसे पहला पॉइंट यहीं पर क्लियर हो रहा है। अब हम ओएमआर, वो टाइम जा चुका है कि जब हम बच्चों से पेन पेपर से ओएमआर भरवाएं। द कमिटी वोंट डिपेंड ऑन ओएमआर बेस्ड सिस्टम द वे नीट हैज फॉर इयर्स। टेक्नोलॉजी हैज मूव्ड वेल पास्ट दैट। जेईई एडवांस्ड हैज बीन फुली ऑनलाइन फॉर इयर्स ऑलरेडी। सही बात है, 2014 के बाद से जेईई मेन ऑनलाइन हो गया है, सॉरी 2017 के बाद से, और बहुत बढ़िया तरीके से मल्टीपल सेशन में जेईई मेन होता है और फिर जेईई एडवांस भी ऑनलाइन मोड पर ही होता है। पेपर सेटर बैकग्राउंड चेक्स, इस बार जो पेपर लीक हुआ उसमें सबसे बड़ा रोल था जिन लोगों ने पेपर सेट किए थे, उन्होंने ही पेपर लीक कर दिया। इस बार जो भी पेपर सेटर होगा उसको प्रॉपर बैकग्राउंड चेक होगा। दिस ईयर्स लीक ट्रेस बैक टू द पीपल सेटिंग द पेपर। Going forward, only vetted, trustworthy individuals get paper setting responsibility with AI assisted ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस। मतलब इस बार ऐसा होगा कि जब पेपर बनाने वाला पेपर को सेट कर रहा होगा तो उनसे पहले, तो मेरे हिसाब से जो होगा उसमें ऐसा होगा कि बहुत सारे 3-4 सेटर्स होंगे, उनके क्वेश्चंस का पूल बनाया जाएगा और फिर एआई के थ्रू उन क्वेश्चंस के अंदर मॉडिफिकेशन करके फिर आपके पास नया सेट जनरेट किया जाएगा, ताकि
जिसने पेपर सेट किया उसे पता नहीं लगे कि उसका क्वेश्चन आ भी रहा है या फिर नहीं भी आ रहा है। और ये स्कीम जेई एडवांस के अंदर बहुत अच्छे से काम करती है। जब किसी आईआईटी को पेपर बनाने को मिलता है तो वहां पे प्रोफेसर की टीम अलग अलग क्वेश्चंस देती है और फिर रैंडमली उनमें से क्वेश्चंस सेलेक्ट किए जाते हैं। चलिए, तीसरा है यूपीएससी स्टाइल 2 स्टेज एग्जाम। ये भी ये कंसीडर कर रहे हैं जैसे यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेन होता है, बिल्कुल ऐसे ही नीट के अंदर भी पहले प्रीलिम्स हो और फिर मेन एग्जाम हो। उससे क्या होगा, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि 2 स्टेज से क्या होगा। लाइक यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस, अ स्क्रीनिंग स्टेज फिल्टर्स आउट रफली 70% ऑफ कैंडिडेट्स। 70% कैंडिडेट पहले फिल्टर हो जाएंगे, जो 30% पहुंचेंगे सिर्फ उन्हीं के अंदर कंपटीशन होगा। लेकिन इसका इंप्लीमेंट होना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि फिर दो एग्जाम करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगी, लेकिन उसमें लीक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन अभी जो मोस्ट लाइकली हो सकता है वो है ये फुली ऑनलाइन एग्जाम, मल्टीपल सेशंस। जैसे जेई मेन हो रहा है ऐसे ही नीट भी मल्टीपल सेशंस में हो सकता है। अभी गवर्नमेंट के पास ये फैसिलिटी, एनटी के पास ये फैसिलिटी कि एक दिन के अंदर करीबन 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम ले सकते हैं। सीयूईटी भी ऑनलाइन ही होता है और वहां पर भी ऑलमोस्ट इतना ही बड़ा नंबर बैठता है। तो 10 शिफ्ट के अंदर आराम से 30 लाख स्टूडेंट्स को कैटर किया जा सकता है। तो ये आपके पास जो सबसे ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर एक ये है और दूसरी ये है। बिल्कुल 2 स्टेज का एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, जैसे पहले एआईपीएमटी और एम्स हुआ करता था, बिल्कुल उसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्हाट दिस मीन्स फॉर यू। तो चारों पार्ट का जो सार है वो ये है कि आज आप 22 लाख स्टूडेंट से डायरेक्टली कॉम्पीट करते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये 2 स्टेज का एग्जाम हो जाएगा तो आप 3 से 4 लाख कैंडिडेट से डायरेक्टली क्या कर रहे होंगे, कॉम्पीट कर रहे होंगे, क्योंकि एक दिन में आपका जो पेपर है उसको वो उतने स्टूडेंट्स दे रहे हैं। तो इन अ मल्टी सेशन मॉडल यू रियली ओनली कॉम्पीट विद इन योर ऑन सेशंस पूल फॉर द टॉप परसेंटाइल। फिर आपका मार्क्स का मतलब ही खत्म हो जाएगा और सब कुछ कहां पर आकर टिक जाएगा, परसेंटाइल पर। उस सेशन की, अब वो पेपर हार्ड है तो उन सभी बच्चों के लिए हार्ड है, वो इजी तो उन सभी बच्चों के लिए इजी है। हर सेशन का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जेई मेन का चल रहा है, बहुत बढ़िया से चल रहा है। अब उसके अंदर बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है। शुरू के 1-2 साल दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है और बड़े आराम से जेई मेन साल में 2 बार होता है। नीट के लिए भी ये पॉसिबल है कि साल में 2 बार एग्जाम हो जेई मेन की तरह, बेस्ट ऑफ 2 का स्कोर लिया जाए और उसके हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड हो। तो सबसे ज्यादा लाइकली जो है 2027 होने वाला है वो यही हो सकता है कि नीट ऑनलाइन मोड पर जाएगा सीबीटी पर और मल्टीपल सेशन में हो सकता है। दोबारा से उसके एक दिन में पेन पेपर मोड पे होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी कमियां हैं, बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं। एक दिन में जब एग्जाम होता है एटलीस्ट 2, भाई नीट वालों ने से क्या गलती कर दी है, जब जेई वालों को 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, एक जनवरी में मिलता है, एक अप्रैल में मिलता है, तो सेम काम नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है। उनको भी 2 अटेम्प्ट मिलने चाहिए। बेस्ट ऑफ 2 एफर्ट्स का फायदा क्यों नहीं मिलना चाहिए, बताओ आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को साल में 2 बार मल्टीपल सेशंस में एग्जाम देने की का वो फायदा नहीं मिलना चाहिए? क्या आप लोगों को लगता है कि 2 बार एग्जाम देना गलत है, साल में 1 ही बार एग्जाम होना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आप क्या चाहते हो। हम क्या चाहते हैं, हमारे चाहने से फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या चाहते हो वो इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आप क्या चाहते हो, सिंगल डे एग्जाम या फिर साल में 2 बार जेई मेन की तरह, एक बार जनवरी में और एक बार अप्रैल में नीट का एग्जाम होना चाहिए। दोनों में से जो बेस्ट स्कोर आए वही आपकी परसेंटाइल को और आपके रैंक को डिसाइड करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूं कि क्योंकि जेई मेन में चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, आप लोगों को भी सेम यही होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, मैं इसकी गारंटी तो ले रहा हूं, पर मुझे ऐसा लगता है, देखना आप समय बताएगा आगे चल के, 90% यही होने वाला है। आप लोगों को भी साल में 2 बार एग्जाम देने को मिलेगा, मल्टीपल सेशन में एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, परसेंटाइल बनेगी, नॉर्मलाइजेशन होगा और उसी के हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड होगी। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। Also expect raw marks likely replaced by percentile based scoring, normalized across sessions plus shifted counseling timelines and result declaration schedules। ये सब तो होने ही वाला है। तो 3 पैटर्न्स हैं आपके सामने। जो सबसे ज्यादा पॉसिबल है वो ये रहा मोस्ट लाइकली क्या होने वाला है, जेई मेन स्टाइल का आपका एग्जाम होने वाला है। फुल ऑनलाइन सीबीटी मोड पर होगा, मल्टीपल सेशंस होंगे, 2 बार आपका एग्जाम, 2 चांसेस आपको मिलेंगे, 2 चांसेस, ठीक है। उसके अलावा परसेंटाइल बेस्ड स्कोरिंग होगी, सेशन वाइज नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा जो अभी जेई मेन कर रहा है।
दूसरी पॉसिबिलिटी जो कि चांस कम है वो ये है कि यूपीएससी स्टाइल हो जाए, पहले प्रीलिम्स हो और फिर मेन हो, 2 स्टेज का एग्जाम हो जाएगा। प्रीलिम्स 70% स्टूडेंट्स को स्क्रीन कर देगा जो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाएंगे, फिर बाकी बचे हुए टफर मेंस के लिए फाइट करेंगे। फ्यूअर इन हाई स्टेक्स अराउंड, मतलब यहां पर अब लीक वीक के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले एक पेपर क्लियर करना है फिर दूसरा करना है। देखो लीक तो यहां पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है मैं बोला कि सीबीटी में लीक नहीं होगा, वहां पे हैकर्स बिठा सकते हैं, और हैकर तो आप जानते हो भैया, हैकर्स का एक अलग लेवल होता है। नॉर्मल ऑफलाइन को हैक करना और ऑनलाइन एग्जाम को हैक करना इज रिलेटिवली ईजी, अगर गवर्नमेंट प्रॉपरली इस चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई तो। ठीक, मोस्ट कंजर्वेटिव अप्रोच है हाइब्रिड मॉडल, इसके चांसेस बहुत कम है। हाइब्रिड में क्या होगा, सेम सिंगल डे स्ट्रक्चर रहे, एआई वेटेड पेपर सेटर्स रहे, टाइटर डेटा सिक्योरिटी रहे, यूपीएससी और जे लेवल मॉनिटरिंग रहे, है ना। तो मतलब ये ऑफलाइन मोड को दिखा रहा है। हाइब्रिड मॉडल ये है कि मॉनिटरिंग सारी ऑनलाइन हो, लेकिन पेपर जो है वो एक ही दिन में हो, पेन पेपर मोड पर हो, जैसे यूपीएससी का होता है। तो ये 3 मेजर पॉसिबिलिटीज है, मुझे ऐसा लगता है कि ये होने वाला है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, आप समझिए, ये जब होगा ये तब हो जाएगा, ये जब होगा ये तब हो जाएगा। अभी आपको फोकस करना अपनी तैयारी के ऊपर, ठीक है। सो फॉर्मेट अभी फाइनल नहीं है, और वो आपके हाथ में भी नहीं, आपके कंट्रोल में भी नहीं है। फंडामेंटल्स डोंट चेंज, चाहे एग्जाम का पैटर्न कुछ भी हो, आपके कॉन्सेप्ट चेंज होने वाले नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको मेहनत करनी है, आपको भी सीखने के ऊपर ध्यान देना है। नीट 2026 कैसा हुआ वो जा चुका है, नीट 2027 कैसा होगा वो आने वाला है, और आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल है आपके अभी के एफर्ट्स पर। इसलिए ये सोचने में अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बंद कर दो कि नीट 2027 कैसा होगा। नीट 2027 जैसा भी होगा आप उसको बहुत आसानी से टैकल कर लोगे, अगर आपने अपनी तैयारी को अच्छे से फोकस करके आपने प्रिपरेशन की है, आपने चीजों को सीखा है, आपने रटा नहीं है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, आप रोजाना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो एग्जाम किसी भी तरह का हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट्स को आसानी से क्लियर कर सकता है। सो अपनी कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करें, ओवर थिंकिंग ना करें। जब पैटर्न आ जाएगा, ऑब्वियसली एग्जाम के 4 महीने 5 महीने पहले आपको पैटर्न अनाउंस कर दिया जाएगा, इसलिए पैटर्न की चिंता मत करो, आप अपनी पढ़ाई की चिंता करो।